Good morning students, how are you? You are welcome to CR International Online Classes। आज का 29 अप्रैल 21 के लिए आज का टॉपिक 12th आर्ट्स के लिए है आपका बियॉन्ड द फोर वर्णास सबऑर्डिनेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, यानी ये है चार वर्णों के परे अधीनता और संघर्ष। यानी चार वर्ण जो मैंने आपको बताए थे पूरे समाज के अंदर, सबसे पहला वर्ण जो है ब्राह्मण का, उसका काम था विधि विधान अनुष्ठान कराना, पवित्र धार्मिक कार्य करना, यज्ञ वगैरह का आयोजन करना, और इस तरीके से ब्राह्मण के सभी पवित्र कर्म सुनिश्चित थे। ब्राह्मण शास्त्रों में उनको सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान उनको मिला है। दूसरे स्थान पर क्षत्रिय का स्थान आता है। क्षत्रिय युद्ध कर्म करते थे, राजपाट का काम करते थे, न्याय प्रदान करते थे, यज्ञ करवाते थे। तो ये कार्य रखे गए क्षत्रियों के लिए। इस तरह से दूसरा जो क्रम है वो क्षत्रियों के लिए हो जाता है। अब आता है तीसरे क्रम के वैश्य के रूप में। तो वैश्य समुदाय को, जैसे आज के समय में वैश्य समुदाय को हम बनिए बोलते हैं, यानी जो व्यापारी लोग होते हैं, बिजनेसमैन जो होते हैं वो इससे जुड़े रहते हैं। तो व्यापार जो उनकी मुख्य क्रम होता था, इसके साथ साथ गौ पालन का काम और इसके साथ साथ कृषि का कार्य भी ये देखते थे। चौथे वर्ण के रूप में शूद्र आते हैं। तो शूद्र वर्ण के अंदर सबसे निम्नतम उन्हें कैटेगरी में रखा गया है, और सबसे निम्नतम कैटेगरी में शूद्र को इन बाकी तीन वर्ण जो हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनकी सेवा के अंदर उन्हें नियुक्त किया गया था, यानी ये इनकी सेवा करते थे। इस प्रकार ये आपका टॉपिक स्टार्ट होता है। इसमें ये बताना है कि चार वर्णों से परे, यानी इन चार वर्णों के बावजूद, यानी ब्राह्मण शास्त्रों के अकॉर्डिंग बताया गया है कि कुछ कर्म ऐसे थे जिनकी वजह से, या कुछ व्यवसाय ऐसे थे जिनमें, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि निश्चित जो मतलब किसी एक ही व्यवसाय से जुड़े हुए व्यक्तियों को, जैसे कि सुनार का एग्जाम्पल मैंने दिया और चांडाल का एग्जाम्पल मैंने दिया था, तो उसके जरिए, या फिर निषाद का एग्जाम्पल जो हमने दिया, तो उससे पता चलता है कि जो एक ही व्यवसाय से बिलोंग करते हैं उनको किसी वर्ण में शामिल ना करके जाति में शामिल किया गया था। लेकिन हम यहाँ पे बता रहे हैं कि जिस वजह से सामाजिक विषमता और ज्यादा बढ़ गई, तो ये सब ब्राह्मण शास्त्रों की वजह से हुआ। ब्राह्मणों ने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दर्जा दिया क्योंकि वे पूजा विधि विधान से जुड़े हुए कर्म करते थे, अनुष्ठान करते थे, धार्मिक अनुष्ठान पवित्र कार्यों में गिने जाते थे। तो इस तरीके से अपने आप को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ कर्म करने वाला समुदाय अपने आप को घोषित किया। लेकिन कुछ समुदाय ऐसे भी थे जिनको ये निकृष्टतम मानते थे, जैसे दूषित समाज का दर्जा उन्हें देते थे। तो उनमें से किसी एक समुदाय का उदाहरण हम देते हैं, जैसे चांडाल। तो चांडाल को इन्होंने दूषित समुदाय के अंदर काउंट किया हुआ था, और चांडालों को गांव के अंदर या शहर के अंदर उन्हें नहीं रहने दिया जाता था। वो गांव से या शहर से दूर रहते थे। उनके लिए कुछ कर्म भी सुनिश्चित किए इन्होंने कि इनको ये कार्य करना होगा, ये नहीं करना होगा। जैसे कि इनके लिए कुछ कर्म थे जो इन्हें निश्चित रूप से करने होते थे। मान लीजिए पूरे समाज के अंदर अगर कोई परिवार ऐसा है या कोई सदस्य, कोई लोग ऐसे हैं जिनका कोई अपना नहीं है, अगर वो गुजर जाते हैं तो उनके अंत्येष्टि का जो क्रम है, दाह संस्कार का जो क्रम है, वो इन चांडालों को करना होता था। इसके अलावा ये गांव या शहर से दूर कहीं बाहर बस्ती में बसते थे। इसके अलावा मरे हुए व्यक्तियों के वस्त्र पहनते थे। इसके अलावा लोहे के कंगन वगैरह हैं वो धारण करते थे। कानों के अंदर कुंडल वगैरह जो हैं लोहे के धातु से बने पहनते थे। फेंके हुए जो वस्तुएं होती थी उनको यूज करते थे। और इनके बारे में बता रखा है कि दो विद्वान इंडिया में उस समय आए। 5वीं सदी में फासियेन नाम का एक व्यक्ति, चाइनीज तीर्थयात्री हमारे इंडिया में आया था। उसने विवरण डाला है कि जब वो यहाँ पे आए तो इस तरह के चांडाल लोगों को अपने होने की सूचना देने के लिए, अपने आने की सूचना देने के लिए इन्होंने यानी एक नियम निर्धारित कर रखा था कि ये लोग करतल ध्वनि करते हुए गांव में आएंगे या शहर में आएंगे। यानी ये लोग तालियां बजाते हुए गांव के अंदर एंटर करते थे ताकि लोग इनको देखने से बचें, इनको छूने से बचें। तो इस तरीके से इस समाज के विवरण का पर्दाफाश होता है या हमारे पास एक प्रमाण मिल जाता है। इसके बाद 7वीं सदी में एक श्वेतशांग नाम की तीर्थयात्री हमारे इंडिया में आते हैं। वो भी इसी तरीके से इनके विवरण के बारे में बताते हैं कि इनको मानव समाज के अंदर, यानी मानव बस्तियों से, जो आधुनिक जैसे गांव है या शहर है, उनसे बाहर कहीं बसाया जाता था और इनको रात्रि में
रात्रि में शहर के अंदर या गांव में आने की अनुमति इन लोगों को नहीं होती थी। इस प्रकार ये पता चलता है कि समाज के अंदर सामाजिक विषमता मौजूद थी। कुछ समाज के अंदर कुछ वर्णों को, कुछ जातियों को विशेषता मतलब ज़्यादा हक उन्हें मिले हुए थे। उन्हें समाज के अंदर एक तरह से ऊंचे वर्ग का दर्जा प्राप्त था, जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है। जबकि शूद्र जो जनजाति है या शूद्र वर्ण जो है, उनके अंदर निम्न जो जातियां आ जाती हैं, जैसे चांडाल का नाम मैं ले रहा हूँ। तो चांडाल जो वर्ग है या जो भी मतलब इस तरह का समुदाय है, तो उनके साथ नफरत भरा व्यवहार ये हम देख पाते हैं। ना वो उनके हाथ से पानी पीते थे, ना उनके हाथ से खाना खाते थे। उनके साथ हमेशा सामाजिक विभेद या सामाजिक विषमता का एग्जाम्पल बन रहा था। इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए, ए टाइगर लाइक हस्बैंड, बाघ सदृश पति। आदि पर्वन कहानी से ये उल्लेख लिया गया है। आदि पर्वन कहानी में ये उल्लेख बताया गया है कि जब पांडव गहन वन में चले गए थे, तो गहन वन में जाने के बाद उन्हें वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे सो गए और भीम उनकी निगरानी कर रहे थे, देखभाल कर रहे थे। लेकिन रात्रि के समय पर हिडिंबा और हिडिंब नाम के दो राक्षस पास में ही थे। उन्हें मानव गंध मतलब महसूस हुई और हिडिंब ने अपनी बहन हिडिंबा को अपने भोजन के लिए उन मानवों को अपने पास लाने के लिए भेज दिया। लेकिन जैसे ही हिडिंबा इन लोगों के पास पहुंचती है, तो वो भीम पर मोहित हो जाती है और वह भीम से शादी का प्रस्ताव करती है और सुंदर स्त्री का वेश धारण करती है। लेकिन भीम उसके लिए मना कर देते हैं। वहां पर थोड़ी देर बाद हिडिंब भी पहुंच जाता है। वह भीम को मल्ल युद्ध के लिए ललकारता है। भीम उसकी चुनौती को स्वीकार करता है और उसको युद्ध में मार देता है, उसका वध कर देता है। शोर सुन करके पांडव और कुंती जाग जाते हैं और युधिष्ठिर के सामने ये जो समस्या है उसका बयान किया जाता है। युधिष्ठिर ने इस समय जैसे एक रिक्वेस्ट उसी समय हिडिंबा के द्वारा कुंती के नाम से की जाती है कि हे उत्तम देवी, आप मुझे अपनी दासी समझो या समर्पित दासी समझो, आप मुझे अपने साथ ले लो, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ और आपका बाघ सदृश बेटा यानी भीम ये मेरा पति होना चाहिए। यानी वह अनुमति मांग रही है और इस तरीके से आगे युधिष्ठिर ने अनुमति इस शर्त के साथ में दी कि दिन के समय हिडिंबा के साथ भीम रह सकते हैं, लेकिन रात्रि के समय भीम को पांडवों के साथ ही आना होगा। और इस तरीके से हिडिंबा के साथ शादी भीम की हो जाती है और दिन के समय वह विभिन्न क्षेत्रों की सैर करते और रात्रि के समय पर वह अपने घर लौट आते। इस तरीके से इसमें यह बात भी पता चलती है कि जो राक्षस शब्द यूज किया गया है, हिडिंब राक्षस या हिडिंबा राक्षसी, तो उन राक्षस कौन होते थे? जो ब्राह्मण शास्त्र के अकॉर्डिंग आचार व्यवहार नहीं निभा सकते थे, उन लोगों को राक्षस बोला गया है। जैसे महाभारत और रामायण में राक्षस समुदाय का विवरण दिखाते हैं या कोई भी घटना उसके अंदर दिखाई जाती है तो उनके सिर पर सींग वगैरह यानी भयानक आकृति के रूप में उनको दिखाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ उसके विषय में साफ साफ पता चल रहा है कि उन लोगों को राक्षस कहा जाता था जो धार्मिक नियमों का, धार्मिक धर्म सूत्रों का या ब्राह्मणीय ग्रंथों के अनुसार आचार व्यवहार नहीं करते थे। उन लोगों को इसमें माना गया है। तो यहाँ पे हम बाघ सदृश पति को आदि पर्वन कहानी से उल्लेख, इसका एग्जाम्पल मैंने दिया, ये भीम के बारे में है। ये बाद में हिडिंबा और भीम से मतलब इन दोनों के संयोग से और घटोत्कच नामक पुत्र पैदा हुआ। उसके कुछ समय बाद घटोत्कच और उसकी माताजी जो हिडिंबा वो वन में चले गए और घटोत्कच ने वादा किया पांडवों के साथ जब भी उन्हें जरूरत होगी वह तुरंत हाजिर हो जाएगा। इस प्रकार ये दो टॉपिक आपके क्लियर कर चुके हैं। 4 वर्णों से परे अधीनता और संघर्ष के अंदर ये बताया गया है कि 4 वर्ण जो पहले मैंने बताए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, लेकिन इनके अंदर कुछ ऐसे लोग भी थे जिनको उन चारों वर्णों से अलग रखा गया था। उनके अंदर उन्हें दासता स्वीकार करनी होती थी, उनकी गुलामी करनी होती थी, सेवा करनी होती थी, जैसे शूद्र समुदाय के लिए। और इसमें यह भी पता चलता है कि कुछ उदाहरण ऐसे मिलते हैं जिनके जरिए इन लोगों ने मतलब इस तरह का प्रश्न किया गया है, यह चर्चा का विषय है कि क्या इन लोगों ने जो मतलब नफरत के शिकार थे या दासता के शिकार थे या उनको, जैसे कि चांडाल का एग्जाम्पल मैंने दिया, तो क्या चांडालों ने
अपने लिए जो कर्तव्य निश्चित किए गए थे, क्या उनको सहस्त्र स्वीकार कर लिया था या कभी विरोध भी किया होगा। इसके बाद तीसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बोधिसत्व एज ए चांडाल। ये महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म के अंदर बोधिसत्व नाम के एक चांडाल के रूप में, यानी चांडाल जो कि एग्जाम्पल मैंने अभी दिया था, चांडाल के रूप में, बोधिसत्व के रूप में महात्मा बुद्ध ने पूर्व जन्म में एक मातंग नामक एक व्यक्ति के रूप में जन्म लिया, जो जिसका संबंध जो है चांडाल जनजाति से रहा है। तो इसमें ये कथा जो है कहाँ से ली गई है, मातंग जातक नाम की एक पाली भाषा में लिखी हुई कथा के इस विवरण से लिया गया है। इसमें बोधिसत्व क्या करते हैं कि नगर के अंदर किसी काम से आते हैं, नगर में प्रवेश करते ही उन्हें दित्थ मांगलिक नाम की लड़की से उनकी मुलाकात होती है। दित्थ मांगलिक लड़की जो है वह उनके सामने मतलब इस तरह की से पेश आती है कि ये मैंने क्या देख लिया, ये तो बिल्कुल मतलब अपशगुन है मेरे लिए कि चांडाल कोई व्यक्ति मेरे सामने आया है, ये अशुभ है। वह तुरंत स्नान करती है, उसके सेवकों को गुस्सा आ जाता है, वह चांडाल की बहुत बुरी तरीके से पिटाई करते हैं। विरोध स्वरूप जो है मातंग कुछ समय के बाद ही और उस व्यापारी के घर के बाहर लेट जाते हैं। लगातार वो 6 से 7 दिन वहीं पर लेटे रहते हैं और अंत में उस लड़की का जो पिता है, दित्थ मांगलिक का पिता, उसे उस मातंग को उस लड़की को सौंप देता है और इस तरह से जो भूख और प्यास से उसका बहुत बुरा हाल हो चुका होता है, वह लड़की दित्थ मांगलिक उस व्यक्ति को यानी मातंग को लेकर के मातंग की घर चली जाती है। फिर उसने मतलब कुछ समय के लिए उसने डिसीजन लिया कि मैं इस जीवन छोड़ना चाहता हूँ, मैं आगे जीना नहीं चाहता। लेकिन उसके कुछ समय बाद उसे अलौकिक शक्ति प्राप्त होती है, वह दोबारा से वापस घर लौटता है, दित्थ मांगलिक से शादी करता है। फिर उनका एक बेटा होता है जिसका नाम मांडव्य कुमार है। मांडव्य कुमार रोजाना 16,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है। इस तरीके से उसके विषय में पता चलता है कि वो कितना विद्वान है, उसने 3 वेदों का वो ज्ञाता है। और इसके अलावा मांडव्य कुमार से एक गलती हो जाती है कि कुछ समय बाद एक भिक्षा का पात्र, एक लोटा लेकर के यह उनका पिता मातंग फटे हाल उनके दरवाजे पर आता है और वह उनसे कुछ खाने के लिए चीजें भेंट के रूप में मांगता है। लेकिन वो बेटा उसे मना कर देता है कि आप तो एक पतित आदमी मुझे महसूस होते हो, और वह उनका स्वागत नहीं करता है और उनका अपमान कर देता है। उनका अपमान करते ही उन्होंने उन्हें श्राप दिया या एक तरह से उसको चेतावनी दी कि जो आप मतलब आप भेंट के पात्र नहीं हो, तुम्हें अपनी खुद की पहचान नहीं है, तुम अज्ञानी हो, और जो जिनके पास ज्ञान है या जो दोष मुक्त व्यक्ति है उसी से मैं मिल सकता हूं, वही भेंट के पात्र हैं। और इससे मांडव्य कुमार को अपनी बेइज्जती महसूस हुई और उन्होंने उनके खिलाफ अपने सेवकों को भेज दिया, उनको मतलब एक तरह से तंग करने के लिए या उन्हें परेशान करने के लिए। और वह कुछ ही समय बाद अंतर्ध्यान होकर आकाश में चले जाते हैं। जैसे ही ये बात दित्थ मांगलिक को पता चलती है, वह माफी मांगने के लिए पीछे पीछे दौड़ती है और उससे माफी मांगती है। और फिर उसके बाद मातंग ने उस दित्थ मांगलिक को कहा कि मेरे लोटे के अंदर कुछ भिक्षा पात्र में कुछ रखा हुआ है, वह आप मांडव्य कुमार को दे दें, बचा हुआ भोजन ब्राह्मणों में बांट दें। और इस तरीके से ये जो बोधिसत्व के जो है ये कथा का विवरण मैंने आपके सामने रखा। तो इससे पता चलता है कि समाज के अंदर सब लोग समान नहीं थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो बहुत ही निम्नतम दर्जे के ऐसे अपना संबंध रखते थे, यानी उनके साथ समाज में बराबरी का दर्जा नहीं रखा जाता था, जैसे चांडालों के साथ में। तो यहाँ पर बोधिसत्व जो है चांडाल के रूप में है, इसीलिए ब्राह्मण ने यानी मांडव्य कुमार ने उनका स्वागत नहीं किया, उनको सम्मान प्रदान नहीं किया। आगे आता है क्वेश्चन ऑफ द्रौपदी। द्रौपदी के प्रश्न क्या है? यहाँ पे द्रौपदी के प्रश्न जो है इसमें युधिष्ठिर से प्रश्न करती है। इसमें 2 तरह का प्रमाण सामने आता है। द्रौपदी उनसे प्रश्न करती है कि जब आप एक दास हो चुके हो, अपने आप को दांव पे लगा चुके हो, आप दास बन चुके हो, तो दास बनने के बाद क्या आप किसी महिला को या अपनी पत्नी को आप दांव लगाने के हकदार हो सकते हो, या फिर आप खुद सेल्फ डिसीजन कैसे ले लिया आपने इस तरीके से? और वैसे भी अगर देखा जाए तो युधिष्ठिर ठीक है जो है सबसे बड़े भाई थे, लेकिन वह पत्नी तो 5 की थी, इसलिए वो कम से कम उनसे समझौता कर सकते थे, बात कर सकते थे। और दूसरी बात यह है कि समाज के अंदर महिलाओं को क्या उस समय अपने यानी पुरुष अपने नियंत्रण में
रखते थे या उनको वो पर्सनल प्रॉपर्टी समझते थे, निजी संपत्ति मानते थे जिसको मन चाहे तरीके से वो खर्च कर सकते थे। इस प्रकार ये आपका टॉपिक जो है पूरा होता है। इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल बाघ सदृश पतिका जो कि भीम का विवरण है, हिडिंबा की शादी के विषय में विवरण इसमें आपको बताना है। इसमें किस तरीके से पता चलता है कि समाज के अंदर सब लोग बराबरी का दर्जा लिए हुए नहीं है। यहाँ पे मैंने राक्षस की परिभाषा दी कि जो ब्राह्मण शास्त्रों के अकॉर्डिंग आचार व्यवहार का पालन नहीं करते उन्हें हम राक्षस कह सकते हैं। यहाँ पे 4 वर्णों से परे यानी इन ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य और शूद्र है, इसके परे यानी चांडाल लोगों के विषय में यहाँ पे पता चलता है कि उनके साथ किस तरह से उन्हें दासता स्वीकार करनी होती थी, गांव से बाहर रहना होता था, उनके लिए क्या कर्म निश्चित थे, जैसे मरे हुए व्यक्तियों का की अंत्येष्टि करना या फिर लोगों के द्वारा फेंका हुआ भोजन और फेंके हुए वस्त्र इस्तेमाल करना, लोहे के आभूषण पहनना और करतल ध्वनि बजाते हुए बस्ती में आना। इस तरीके से कुछ बातें यहाँ पे बताई गई। बोधिसत्व के अनुसार इसमें बताया गया चांडाल के रूप में, जो कि एक दित्थ मांगलिक नामक एक लड़की जो व्यापारी की पुत्री है, वह इतना नफरत करती है चांडाल लोगों से कि अपने आप को उसे देखने मात्र से वह बोलती है कि मैंने अशुभ देख लिया है। और इसके पूरे विवरण को हमने जान लिया कि अंत में जो मातंग है वो मतलब उसकी जीत होती है और उस लड़की की उससे शादी होती है, उसका बेटा मांडव्य कुमार है, उसका एग्जाम्पल भी हमने पढ़ लिया। इसमें द्रौपदी प्रश्न उठाती है युधिष्ठिर से कि क्या आपको ये हक है कि आप एक खुद दास होते हुए, अपना सब कुछ हारते हुए भी आपने अपनी पत्नी को भी कैसे दांव पर लगाया। इस प्रकार ये आपका टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। इस टॉपिक की सहायता से आप अपना एनसीईआरटी बुक से इसी टॉपिक को पढ़ें और जैसे इसके इन बिटवीन क्वेश्चन आंसर राइट करें। थैंक यू।